ऐसे सामान्य रूप से माना जाता है कि इंडिया में जो बोलते हैं कि 3 सीजन, जाड़ा, गर्मी, बरसात। लेकिन अगर जो 6 सीजन का जो माइन्यूट जो डिवीजन होता है, जो 6 सीजन जो भी होते हैं, तो जैसे जाड़े को, विंटर को हमारे यहाँ शिशिर भी बोला जाता है। शिशिर, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं पब्लिक स्कूल के, तो उनकी हिंदी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, हिंदी समझ में आती ही नहीं है उनको। सबसे बड़ा पब्लिक स्कूल सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इंग्लिश बोलने नहीं आया और हिंदी लिखने नहीं आया। ये परेशानी होती है कि बच्चों को हिंदी तो लिखने ही नहीं आती है, जानने की बात एक अलग है। तो इसमें ये देखिए कि जो जाड़े का समय है उसको बोलते हैं हम लोग शिशिर बोलते हैं, अच्छी हिंदी में शिशिर बोला जाता है। और जाड़े के समय में ही, जाड़े में ही जब माघ का महीना आता है, क्योंकि हिंदी का मंत्र भी लोग भूल गए हैं, तो हिंदी में आप देखेंगे तो माघ हुआ, फाल्गुन हुआ और चैत हुआ। तो माघ में जो 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पड़ता है और बसंत पंचमी ही बसंत की शुरुआत होती है। तो स्प्रिंग सीजन एक आ गया, क्योंकि शिशिर के बाद से स्प्रिंग सीजन आ गया, जिसकी शुरुआत माघ के पंचमी को हुई। अगर इंग्लिश का मंथ देखा जाए तो यह जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में कभी भी आ जाता है। क्योंकि जनरली आप देखिएगा स्टूडेंट हैं तो इसकी शुरुआत ही होती है जो ये आपका जो सरस्वती पूजा होता है, इसको कि कहा जाता है कि आज से बसंत ऋतु शुरू हो गया। तो ये 2 महीने का समय होता है। तो ये 4 मंथ तो फिक्स हो गया कि शिशिर हुआ, इसके बाद से वसंत हुआ, स्प्रिंग सीजन हुआ, देन समर सीजन हुआ और देन रेनी सीजन हुआ। अब एक चीज़ देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से कि रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें राम कह रहे हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, बरसात के बीतने के बाद से शरद ऋतु आ गई। तो बरसात के बीतने के बाद शरद ऋतु आ गई। वो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, धरती जो है यह आकाश के फूलों से पट चुका है और कितनी परम सुहाई, मतलब कितना सुंदर यह दृश्य है। और वहीं वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा भी पड़ता है। देखते हैं कि आश्विन मास में जो होता है, जो कि लोग रात में खीर बना के खाते हैं। तो ये हो गया। और ये शिशिर और शरद के बीच में ही हेमंत आता है, प्री विंटर, वो हेमंत हुआ। और जो शरद ऋतु होता है वही पतझड़ भी बोला जाता है। तो पतझड़, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, रेनी, ये हमारे यहाँ का सीक्वेंस है। अगर आप, कई बार होता है कि लोग इंग्लिश की एग्जैक्ट डेट से मिलाते हैं, तो जो इंग्लिश का काउंटिंग होता है कुछ अलग ढंग का होता है। पहली बात कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बरसात शुरू होने में भी आप देखेंगे कहीं पर मानसून आता है मई में ही आ जाता है, और कहीं पर मानसून आता है 15-20 जून को मानसून आता है। उधर देखेगा कि केरला साइड में, अंडमान निकोबार में देखते हैं कि मानसून मई में ही आ जाता है। और यहाँ पर मतलब बिहार हुआ, यूपी हुआ, यहाँ मानसून आने में हो सकता है कि जून का 3rd वीक भी आ जाता है। तो इस ढंग से, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ वेरिएशन है, 1 महीने का समय का वेरिएशन है, 1 महीने का नहीं बल्कि कहिए कि 20 से 25 दिन का। इसलिए इसमें हम एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते हैं कि इस दिन से, इंग्लिश डेट के अनुसार इस दिन से आएगा ही, लेकिन ठीक इसका सीक्वेंस यही है कि शिशिर होगा, इसके बाद से वसंत होगा, वसंत का वही बसंत पंचमी से होता है, देन ग्रीष्म होगा, देन वर्षा होगा, वर्षा के बाद से वही चौपाई पे याद दिला रहा हूँ रामचरितमानस का कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई। और शरद ऋतु के बाद से वही देखते हैं कि आपको हेमंत होता है और हेमंत के बाद फिर शिशिर आता है। तो यही 6 महीने का सीक्वेंस है। इन्हीं सब के साथ थैंक यू।